नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आपका स्वागत है। बरसात का मौसम है और कोविड चल रहा है और ऐसे में बच्चों की केयर करना बेहद ज़रूरी है। और इसी पर हमने सोचा कि आज क्यों ना आपकी बात कराई जाए डॉक्टर घनश्याम सैनी से, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और इनसे पूछा जाए कि इस क्रूशियल टाइम में अपने बच्चों की केयर घर पर कैसे करें। सर, वेलकम टू स्टेट टाइम्स। थैंक यू। सर, कोविड का टाइम है, ऊपर से मॉनसून है और ऐसे में बच्चों की हेल्थ को लेकर पेरेंट्स बहुत चिंतित हैं, क्योंकि इस टाइम फ्लू का भी डर रहता है, बच्चों का पेट खराब रहता है, समटाइम्स बुखार भी रहता है। तो कैसे अपने बच्चे की केयर करें ताकि वो इस मॉनसून में और कोविड से बचे रहें? इसको मैं डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट जो होगा बच्चे 6 महीने से नीचे। आपने बोला कोविड टाइम है, मानसून सीज़न है, डायरिया का सीज़न है। तो इस सबसे पहले तो ये सेगमेंट जो है 6 महीने से छोटे बच्चे हैं, इनको आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए। ओनली ब्रेस्ट जी। फीडिंग। इससे बच्चा जो है ये किसी भी अतिक्रमण से बच जाएगा। प्रॉपर डाइट होगी, बच्चे की न्यूट्रिशन अच्छी होगी, इम्यूनिटी अच्छी होगी। और जब इम्यूनिटी अच्छी होगी तो बच्चे को बीमारियों से बचने की जो शक्ति है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए, यानी कि बच्चे को सिवाय दूध के कुछ ना दें, इवन पानी ना दें, क्योंकि पानी भी अगर आप देते हैं वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है और बच्चा डायरिया को प्रोन हो सकता है। बच्चे को टाइम टाइम पे दूध दीजिए। कम से कम 6 महीने से नीचे बच्चे को कम से कम 8 बार दूध पिलाएं और रात को फीडिंग भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है तो बच्चे को इमीडिएटली 1 घंटे के अंदर दूध पिलाएं। अक्सर माताएं ये कंप्लेन भी करती हैं कि मेरा दूध कम आ रहा है। तो उनको मैं ये उनके दरख्वास्त करूँगा कि कुछ चीज़ें हैं, अगर हम उनको ये सेटिस्फाई करते हैं क्राइटेरिया, तो उनका दूध पूरा है। अगर बच्चा दिन में 6 से 7 बार पेशाब करता है, बच्चे का पेशाब का रंग सफ़ेद होता है और बच्चा अगर दूध पी के सो जाता है और उसकी ग्रोथ हो रही है, तो बच्चा जो माँ का दूध जो पर्याप्त है। और जो बच्चे को माँ को एक वहम सा रहता है, उनको एक डर रहता है कि कहीं मेरा दूध कम ना हो और बच्चा मेरा ग्रोथ ना करे। अगर ये चीज़ें क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, उनका दूध पूरा है। और जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है तो बच्चे को कम्प्लीमेंट्री फीडिंग पे स्टार्ट कर दीजिए। तो दिन में 3 से 5 बार खाना खिलाएं। और खाना जो है घर का बना होना चाहिए। अगर आप बाहर का खाना खिलाएंगे तो वो नेचुरली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। कोविड का भी डर हो सकता है, क्योंकि बाहर से खाना ला रहे हैं, कैरिज कौन है, कैसा है। तो उसको बचाने का एक सिंपल तरीका है कि ब्रेस्ट फीडिंग करें और घर का खाना हाथ साफ करके खिलाएं। और खाने से बनाने से पहले हाथ साफ करें, खाना खिलाने से पहले हाथ साफ करें, ताकि बच्चे को इन्फेक्शन का कोई डर ना हो। तो इससे हम किन बीमारियों का बचाव करें, जैसे डायरिया, डिसेंट्री। सर, जो बच्चे इस क्रूशियल पीरियड में पैदा हो रहे हैं, जैसे कि जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ हैं, उनके लिए कोई स्पेशल केयर की, जैसे कोई देखने आ रहा है तो बच्चों को किस तरह से हम प्रोटेक्ट करें? उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे हम पहले भी कहते हैं कि जैसे कि बच्चा पैदा होता है उसको माँ के पास रख दीजिए। और माँ के अलावा कोई और कोई भी आदमी इंसान उसको टच ना करे। उससे नेचुरली बीमारी जो छुआछूत की बीमारी है, इवन कोविड की बीमारी, उससे बच्चा दूर रहेगा, माँ के पास रहेगा, माँ के इन्वायरमेंट में रहेगा, फीडिंग लेगा, ग्रो करेगा और बाहर से कोई आएगा नहीं। सो फ्लू और बाकी जो बीमारियाँ हैं जैसे कोविड है, बच्चा नेचुरली उससे उसको प्रोटेक्शन रहेगी। सर, कुछ माएँ इस बात से भी बड़ी परेशान रहती हैं, जो 6 महीने से छोटे बच्चे हैं, वो जब उनको कई बार फ़ीड करो तो वो वॉमिट कर देते हैं या दूध निकालते हैं। तो वो घबरा जाती हैं कि जब इसको फ़ीड करो तो इसने दूध निकाल दिया, तो पता नहीं मेरे बच्चे की हेल्थ ठीक है या नहीं है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा फूड पाइप होती है ना, उसका लोअर एंड ईसोफेगस का जो लोअर एंड होता है, उसमें एक वैल्व होता है, वो वैल्व थोड़ा लैक्स होता है। जैसे ही वो जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, एक 6 महीने से ऊपर जैसे साल तक ये अपनी पूरी टोन ले लेता है। तो इसकी वजह से होता है कि जैसे बच्चे ने दूध पिया, अगर आपने बर्पिंग नहीं कराई, एयर अंदर है, तो एयर जब बाहर निकलने जी। की कोशिश करेंगे उसके साथ थोड़ा दूध निकलता है। और अगर बच्चा ग्रो कर रहा है तो इसको हैप्पी स्पिटर्स बोलते हैं। तो ये कोई घबराने की बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। जैसे ही बच्चा बड़ा होगा तो ये अपने आप चला जाएगा। माँ को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर माँ परेशान हो गई तो दूध उसका कम हो जाएगा। ओके, तो सर अब आ जाते हैं हम 6 महीने से 1 साल तक के बच्चों के। अब इनकी वैक्सीनेशन भी मंथली रहती है, तो इस टाइम पर कोविड जब फैला हुआ है, तो डॉक्टर के पास जब बच्चे को लेके जाएँ वैक्सीनेशन के लिए, तो उस टाइम हमें क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? उस टाइम ये प्रिकॉशन लेना चाहिए, भीड़ नहीं इकट्ठी, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है,
और मुझे पता है हमारे सारे फेलो पीडियाट्रिशियन इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि एक और दूसरे आदमी के बीच में 3 फुट का फासला ये रखा होता है। सभी क्लिनिक में यही है। इवन हमारे हॉस्पिटल में भी हमने वो सोशल डिस्टेंसिंग की हुई है। आप कभी आ सकते हैं एसएमजेएस हॉस्पिटल में, तो हमने प्रॉपर ये प्रोसीजर बनाया हुआ है कि अगर हमने चेयर्स रखी हैं तो एक चेयर खाली है, तो आराम से बैठ के यहाँ वैक्सीन कराइए। अगर हमारे सेटअप पे आना चाहिए एसएमजेएस, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर बाहर हमारे पीडियाट्रिशियन से कहीं पे जाना हो तो मदर्स को सेफली बाहर आना चाहिए। कोविड का कोई डर नहीं, क्योंकि अब सोशल डिस्टेंसिंग होगी, प्रॉपर सैनिटाइजेशन होगी, तो कोविड का डर नहीं। और यानी कि यहाँ मैं ये एम्फेसाइज करूँगा, अगर हम इन चीज़ वैक्सीनेशन नहीं करवाएं तो बच्चे हमारे ज़्यादा प्रोन हो जाएंगे इन बीमारियों को। जी, वैक्सीन मेरा अगला सवाल यही था सर कि कोविड के चक्कर में बहुत से पेरेंट्स ने जो है वो अपनी वैक्सीनेशन नहीं कराई है कि हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो कहीं बच्चे को हमारे कोरोना ना हो जाए, तो उनकी वैक्सीनेशन बहुत मिस। हमारे एसओपीज़ जो बने हुए हैं बहुत सेफ एसओपीज़ हैं और हम स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप प्लीज़ सभी मेरी इस मंच से सभी माताओं और बहनों को ये दरख्वास्त है कि वो अपने बच्चों को बाहर लाएं, अपना वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि हमारे बच्चे वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ को प्रोन ना हो जाएं। जैसे हमारे डिप्थीरिया है, परट्यूसिस है और बाकी बीमारी हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, बीसीजी, हेपेटाइटिस, इन सभी से बचने का हिप का तरीका ही यही है कि वैक्सीनेशन करवाएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा इंटरवेंशन है, इसको फुल यूज़ करें। और क्योंकि हमारे सभी इवन सब सेंटर, डिस्पेंसरीज, पीएचसी, हॉस्पिटल में पूरे एसओपी लागू हैं और इनका सही इस्तेमाल हो रहा है। तो इसको आप ज़रूर बच्चों को बुलाएं और वैक्सीनेशन करवाएं। तो उन्होंने यही कहा कि सभी क्लिनिक्स में, सभी हॉस्पिटल्स में सभी एसओपीज़ और गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चे की वैक्सीन को मिक्स ना करें। अगर आपके बच्चे की वैक्सीन मंथली है तो उसको जाकर वो वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं ताकि वो बीमारियों से बच सके। सर, अब बरसात का मौसम है तो समटाइम्स बच्चों को शाम को बुखार हो जाता है, तो उस बुखार में उनको घर में क्या दें ताकि वो बुखार आगे ना बढ़े और बच्चा भी थोड़ा सा ठीक रहेगा? हाँ, तो इन दिनों सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब से बुखार होता है तो मैं सभी मदर्स को यही एक सलाह दूंगा कि पैरासीटामोल मदर्स के पास होनी चाहिए। उस पर डोज तो यूजुअली पर लिखी होती है। पैरासीटामोल के अलावा कोई दवाई ना यूज़ करें, जैसे कि इबुप्रोफिन है, इबुजेसिक है, एस्पिरिन है, निमोलिड है, इनको ना इस्तेमाल करें, सिर्फ पैरासीटामोल। क्योंकि इन दिनों आगे सीज़न डेंगू का भी आ रहा है और वायरल कुछ फीवर्स होते हैं, उनमें ये चीज़ें अगर ये दवाइयाँ दी जाएँ तो उनका साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। अगर फीवर नहीं टूटता है पैरासीटामोल के बाद भी तो स्पंजिंग करिए, थोड़े नॉर्मल पानी से स्पंजिंग, बर्फ़ वाले पानी से स्पंजिंग ना करें। बच्चों को उसकी डाइट अच्छी रखें और फ्लूइड अच्छे दें। तो और 1-2 दिन में अगर नहीं फ़र्क पड़ता हो तो जो नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ जाके आप बच्चों को एग्ज़ामिन करवाइए। तो सर, कोल्ड भी रहता है क्योंकि एसी लगाया हुआ है हमने, तो समटाइम्स बाहर बरसात हो गई, बारिश आ गई, तो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से बहुत बार बच्चों को इस मौसम में कोल्ड भी रहता है, खासकर छोटे बच्चों को। तो उन बच्चों के लिए आप क्या सजेशन करेंगे जिनको कोल्ड हो गया है इस बरसात के मौसम में? कोल्ड वगैरह तो बरसात में रहता है, पर फॉर्चुनेटली अब जैसे स्कूल्स बंद हैं, कहीं कॉन्ग्रीगेशन कहीं नहीं है, कहीं लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, तो इस बार इंसिडेंस कम है। फिर भी अगर कोल्ड हो जाता है तो अगर बच्चे का नाक थोड़ा स्टीम दे सकते हैं जब मौसम ठीक हो, और नाक में ड्रॉप्स डाल सकते हैं, सलाइन ड्रॉप्स वगैरह डालें ताकि बच्चे के नाक खुले। और ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती है, 1-2 दिन में फ़र्क पड़ जाता है। और बुखार है तो पैरास्टामोल दीजिए, 2-3 दिन में ये बच्चे ठीक हो जाता है। अगर नहीं फ़र्क पड़ता तो आप नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी में जाके बच्चा अपना एग्जामिन करवाइए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। सर, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करें? क्योंकि बड़े तो चलो काढ़ा भी पी लेंगे, आयुष की मेडिसिन भी ले सकते हैं, लेकिन बच्चे ये सब चीज़ों से दूर ही रहते हैं। वो काढ़े के नाम से भाग जाते हैं, ये आयुष मेडिसिन हम बच्चों को नहीं दे रहे। तो उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम बच्चों को क्या सबसे दें? इम्पॉर्टेंट इम्यूनिटी बूस्टर, मैं फिर इस पे एम्फसाइज, ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर फॉर द बेबीज 6 मंथ से नीचे और 2 साल तक। तो उससे बड़े बच्चों को घर का खाना, बनाया हुआ खाना दीजिए उनको, और उनको फ्रेश फ्रूट्स दीजिए। उन बच्चों को अगर आप जब घर का निकाला हुआ जूस दीजिए तो नेचुरली उनसे फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा एक बहुत अच्छी इंटरवेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, वो है अनीमिया मुक्त भारत। उसमें है आयरन, जो बच्चों को 6 महीने के बाद हम स्टार्ट कर देते हैं, वीकली बेसिस पे देते हैं। पहले तो बच्चों को हफ्ते में 2 बार देते हैं, 6 महीने से लेकर 5 साल तक। 5 से साल से लेकर 20 साल तक हम हफ्ते में 1 बार देते हैं। आयरन जो है, अनीमिया अगर बच्चे को होता है वो बहुत इन्फेक्शन प्रोन हो जाता है। आयरन देने से हमारे बच्चे को अनीमिया नहीं होगा, बच्चे इन्फेक्शन प्रोन नहीं होंगे, और जो इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो ये जो आयरन है
ये हमारे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में अवेलेबल है, इसका इस्तेमाल करें। और इसके अलावा बच्चे को 6 महीने के बाद ये आप ये वर्म्स की मेडिसिन दे देनी चाहिए, डिवॉर्मिंग करने बच्चों को। सर अब जो हमारे घर पे बच्चे हैं 2 साल से लेके 5 साल की उम्र तक के बच्चों को, इनको अगर आयरन देना हो तो वो क्या आयरन हम उनको दे, जो बाजार में नॉर्मल हाँ, मेडिसिन अवेलेबल हैं वो, या कोई टॉनिक? इन बच्चों को हमने जो आयरन देना होता है, इनको हम यूजुअली कोई 20 मिलीग्राम, एक आम जो सिरप आते हैं उसमें 30 मिलीग्राम की होता है एक चम्मच में। 20 मिलीग्राम को 3.5 ml हफ्ते में 2 बार दे दिया जाए तो उससे बहुत प्रोटेक्शन रहेगी। सर अब जो सबसे कॉमन चीज़ हमने इस बरसात में देखी है वो है कि बच्चों का पेट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ज़रा सा पानी ज़्यादा पी लिया या कम पी लिया या कुछ भी आइसक्रीम्स या कुछ भी खा लिया तो बरसात में उनका टमी हमेशा अपसेट रहता है। तो उस टमी को ठीक करने के लिए हम घरेलू नुस्खे अपनाते हैं कि अजवाइन का पानी दे दो या काढ़ा बना के दे दो। तो सही चीज़ क्या है कि अपने बच्चों का टमी ठीक रहे, या अगर ख़राब भी है तो उसको क्या दें? ऐसा ना हो तो इसके लिए सबसे बड़ा, फिर मैं एम्फेसाइज करूँगा, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करें और बॉटल फीडिंग को, नो टू बॉटल फीडिंग। अगर हम बॉटल फीडिंग नहीं देते हैं, पानी उबला हुआ दीजिए और खाने से पहले हाथ धोए जाएं, खाना बनाने से पहले हाथ धो जाएं, तो फिर उससे जो है डायरिया बहुत कम हो जाता है। अगर डायरिया हो भी जाता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ORS, जो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं तो घर पे भी बना सकते हैं, ORS दीजिए। इसके अलावा 5 साल से बच्चा छोटा है तो उसको जिंक देनी चाहिए, 2 हफ्ते के लिए हम दे देंगे। जिंक सिरप भी आता है, टेबलेट भी आते हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटी में फ्री है और काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है। तो वो जिंक और ORS देना चाहिए। अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे जो बच्चे का डायरिया लंबा हो जाता है। उसकी कुछ इंडिकेशन है एंटीबायोटिक की, आमतौर पर डायरिया जो वायरल होता है। और इस यहाँ मैं ये भी एक आपको ये एम्फेसाइज करूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोटा वायरस लॉन्च किया हुआ है वैक्सीन। यस, उससे भी हमारे डायरिया की इंसिडेंस कम हो गई है, क्योंकि रोटा एक इम्पॉर्टेंट काज रहता है डायरिया का। तो अपने बच्चों को, तो इसलिए अपने बच्चों को इम्यूनाइजेशन ज़रूर करवाएं। रोटा भी बीच में ही आता है हमारे नेशनल शेड्यूल में, फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है। तो आप हॉस्पिटल में आएँ, सब सेंटर्स में जाएं, डिस्पेंसरीज में जाएं और इम्यूनाइजेशन करवाएं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पर जिंक टैबलेट्स, ORS और रोटा वायरस वैक्सीन अवेलेबल है। तो अपने बच्चों की वैक्सीन ज़रूर कराएं, और अगर उनको ये शिकायत है कि उनका पेट ख़राब है तो उन्हें जिंक और ORS समय समय पर देते रहें। सर अब चलते चलते लास्ट में, जो न्यूली मदर्स हैं जिनको अभी अपने बच्चों को हैंडल करना इतने अच्छे से नहीं आ रहा और वो परेशान रहती हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा कि अपने बच्चे की हेल्थ को सही रखने के लिए वो क्या करें ताकि टेंशन से दूर रह सकें? एक्सपेक्टेंट मदर को मेरा यही मैसेज है कि बी पॉजिटिव रहेंगी तो अपना उनका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा रहेगा, तो बच्चा अच्छा ग्रो करेगा। अगर बच्चा अच्छा ग्रो करेगा तो इन्फेक्शन नहीं होगी। और अपने डाइट का अच्छा ध्यान दें। मदर्स की अगर हेल्थ अच्छी होगी तो उसका इम्पैक्ट बच्चे के वेट पे बहुत पड़ता है। और जितना बच्चा लंबा पैदा होगा ना बर्थ पे, नॉर्मल जो हमारी लेंथ बच्चे की 50 सेंटीमीटर, अगर बच्चे की डाइट, माँ की डाइट अच्छी है, बच्चा लंबा है बर्थ पे, तो उस बच्चे को इन लॉन्ग रन उन बच्चों की हाइट भी अच्छी होगी, सेहत भी अच्छी होगी, बीमारी से बचे रहेंगे। तो पॉजिटिव रहें, अच्छी डाइट लें और जो भी है अपने भी इम्यूनाइजेशन करवाएं मदर्स को। जैसे PD है आजकल गवर्नमेंट TT के बजाय TD कर दिया हुआ है, डिप्थीरिया का वैक्सीन, वो आप ज़रूर लगवाइए, सो दैट अपने बच्चे को, होने वाले बच्चे को प्रोटेक्ट करें, पॉजिटिव रहें और ब्रेस्ट फीडिंग करें। ये पहले आपने एक बना के रखना है, ये आपने दृढ़ निश्चय लेना है कि मेरा बच्चा होगा और मैं जैसे ही बच्चा पैदा होगा मैं इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग दूंगी, ताकि मेरा बच्चा ज़िंदगी भर अच्छा रहे। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर घनश्याम सैनी, जिन्होंने कि हमारे साथ वो टिप्स शेयर किए कि किस तरह से हम अपने बच्चों को हेल्दी रख सकते हैं, कोविड के इस क्रूशल टाइम में इन्फेक्शन से कैसे बचा सकते हैं, मॉनसून इन्फेक्शन से कैसे बचाएं, और एक्सपेक्टिंग मदर्स को उन्होंने यही कहा कि वो टेंशन फ्री रहें, पॉजिटिव सोचें ताकि उनका बेबी हेल्दी पैदा हो, और बेबी के पैदा होते ही ब्रेस्ट फीडिंग पर जोर रखें ताकि आपका बेबी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो और वो बाकी इन्फेक्शन से बच सके। चलिए इस नोट पे इस सेगमेंट को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।